नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो एआई समिट चल रहा है, महाकुंभ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिल्ली में, भारत मंडपम में, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मामला सामने आया, उसके बाद सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, चाइना रिएक्ट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस एआई समिट को डीरेल करने की कोई टूल किट मार्केट में आ गई है? निश्चित रूप से कल शुरू में तो लोग जब ये बात हो रही थी तो एक लोगों को लगा कि मजाक की बात लगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़े ही कुछ ही घंटों में लोगों को समझ में आ गया कि ये शायद कोई टूल किट है, कोई एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। और उसमें उनको एक तलाश थी एक किसी कोई एक कमजोर पक्ष पकड़कर। अब वो निश्चित रूप से एआई समिट है। एआई समिट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत के बड़े बड़ी टेक जो स्टार्टअप्स हैं वो हैं, उनके बहुत गंभीर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन उसमें जो है वो कुछ ओब्वियसली बच्चों को भी फ्री एंट्री है, फ्री एंट्रेंस है बच्चों को, ताकि लोग आए, एक ओरिएंटेशन बने भारत में, एक एआई के प्रति नई पीढ़ी में जागरूकता है। तो उस तरीके का एक सरकार का प्रयास था कि भाई जनता का भी पार्टिसिपेशन हो, सिर्फ ये B2B इवेंट बन के ना रह जाए। तो वो जब आप करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टॉल लगेंगे। अब यूनिवर्सिटी में कौन होते हैं भाई? यूनिवर्सिटी में आपका यूजी या पीजी वाले बच्चे होंगे। तो अब वो एक हो सकता है कि वो उतने सीरियस प्रोजेक्ट ना हो, उनका जो भी हो वो सिर्फ एक एस्पिरेशनल हो, उसमें कोई प्रैक्टिकल कोई वो ना हो। तो अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वहां अपना स्टॉल लगाया। उनके लिए वो होता क्या है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनके लिए वो एक मार्केटिंग इवेंट भी होती है कि अपने ब्रांड का प्रचार करना, वो अपने ब्रांड का प्रचार कर रहे होंगे। और वो एक छोटा सा एक हिस्सा उनको मिलता है जिसमें उस शायद अध्यापिका ने जानबूझ के कहा या गलती से कहा, वो उसमें पढ़ के कोई लाभ नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से उन्होंने कोई जो वो रोबो डॉग था उसके ब्रांड को तो नहीं हटाया था। तो इसका मतलब कि हो सकता है बड़बोलेपन में कुछ मुंह से निकल गया हो, लेकिन वो एक हिस्सा लेकर और ले उड़े। वो फिर उसके बाद तो फिर जो जिस तरीके का हंगामा मचाया, वो उसके बाद ये समझ में आना शुरू हुआ, जिस तरीके के हैंडल्स उसको ट्वीट कर रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सक्रिय होते हैं। राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल उसको ये कह रहे हैं कि ये तो पीआर स्पेक्टिकल है। आप सोचिए कि एक इवेंट है, वो पीआर स्पेक्टिकल कैसे है जिसमें 100 देशों के का पार्टिसिपेशन है, जिसमें इतने करीब करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। तो वो पीआर इवेंट में आए हैं। आप कुछ भी कह दे रहे हो, मजाक बना हुआ है क्या? कि एक देश के लिए, एक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है कि जब आप एआई जो आके भविष्य है उस, और बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा, यहीं से बच्चे निकलेंगे जो कि रोजगार पाएंगे, दुनिया भर में रोजगार उनको एक अवसर मिलेगा। लेकिन आप उसको पीआर स्पेक्टिकल कह रहे हो। तो भैया ये अगर आप इस भारत के ही नेता हो, इस बात पे संदेह होता है और फिर लगता है कि शायद आप अपने एमओयू से बंधे हुए हो। जो चाइना के साथ आपका एमओयू है वो अभी भी वर्क अभी भी प्रभाव में है, आप उसके कार्य उसी के लिए काम कर रहे हो। भाई 1000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं इसमें। अब उस 1000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स में से कोई एक का अगर कुछ मान लीजिए गड़बड़ ही है, वो मान लीजिए नहीं बिल्कुल गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप इस तरीके का काम मत करो। कोई चीज लाकर और उसको कुछ गलत बताओ, कोई जोकरी की जगह नहीं है, वो गंभीर स्थान है। लेकिन वहां पर चलो ठीक है, आपने कर लिया, उनको बाहर कर दिया। लेकिन अब उनको तो भाई चाइना का काम करना है, तो अब ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। हाँ, निश्चित रूप से आपका कहना सही है, टूलकिट का ही मामला है, टूलकिट का ही मामला है और लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। और चंद्र प्रकाश जी, आप कांग्रेस को देखो ना, कैसी लपक लिया उन्होंने इस मुद्दे को। कांग्रेस क्या लिखते थे? मोदी गवर्नमेंट हैज मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ इंडिया ग्लोबली विद रिगार्ड टू एआई। सर, इनको भारत की इमेज की बड़ी चिंता हो गई जब इनका नेता राहुल गांधी विदेश में जा जाकर भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सिख कम्युनिटी के लोग पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, जब ऐसी बातें करते हैं राहुल गांधी, तब देश की साख पर बट्टा नहीं लगता है? देखिए, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है कि चाइनीज प्रोडक्ट शोकेस्ड। तो चाइना के जो सबसे बड़े सेल्समैन है भारत में, वो तो स्वयं राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले ड्रोन लेकर दिखा रहे थे कि देखो कितने बढ़िया ड्रोन चाइना बनाता है और हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमारे यहाँ तो निकम्मापन है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वही चाइना के ड्रोन जो थे वो पीछे पाए गए, भारत के ड्रोनों ने मार मार कर उनका बाजार लगाया। तो अब राहुल गांधी का उस समय तो भाई आपने एक बार नहीं कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, उस वक्त हमने चाइना के ड्रोन्स की तारीफ की थी, चाइना के ड्रोन्स तो डब्बा निकले। और इसी प्रदर्शनी में आज मैं देख रहा था कि एक कोई उस पे था कि एक एआई से चलने वाला ड्रोन का एक
इंडियन वेंचर है, जो एक भारतीय एक युवा जो है उसने बनाया है और उसमें उसने रखा हुआ है, वो दिखा रहा है। तो आप उन चीजों को, अब हमारा मीडिया भी तो विचित्र है ना, हमारा मीडिया चाहे वो हर तरह का मीडिया हो, वो उनको वही चाहिए होता है जहां कुछ स्कैंडल हो, जहां कुछ तमाशा हो, जहां कुछ कंट्रोवर्सी हो। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टूडेंट्स के स्टॉल है, ये इंडस्ट्री नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये कोई वहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वहां के एक तरह से, लेकिन ये एग्जिबिटर नहीं है। ये तो अपना आए हैं वहां पर, अपना एक चूंकि मेला लगा है तो मेले में सब लोग अपना अपना सामान बेच रहे हैं, तो बाकी लोग तो बेचने वाले हैं, लेकिन ये तो बेसिकली तमाशबीन है, विशुद्ध तमाशबीन है, और कुछ ग्राहक मिल जाए और कुछ स्टूडेंट मिल जाए, इस तरीके से उनका चलता है। अब वहां पे वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, आप जो है यहाँ पर अब उसी को लेकर, उसी चीज को लेकर कि भाई हम तो फ्रॉड देश हैं, हम तो कॉपी करके लाते हैं, हम तो झूठे देश हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। अगर मतलब ठीक है, चाइना प्रोपेगेंडा कर सकता है, चाइना कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया, भारत के लिए भी लोगों ने, आम जनता ने मजाक उड़ाया, लेकिन आप भारत के विपक्ष हो, आप वो देश हो जो कहते हो कि आपने कंप्यूटर क्रांति की थी, आप 70 साल तक इस देश पर शासन करने का दम भरते हो, आप इस देश के विरुद्ध इस तरीके से खड़े हो जाओगे कि आप दुश्मनों के साथ खड़ा होकर भारत का मजाक बनाओगे। तो ये सिर्फ राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत आने वाली चीज है, वो कर सकते हैं। वो ड्रोन भी उड़ा रहे थे भी चाइना के, ये वही व्यक्ति हैं, यही व्यक्ति हैं जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ रहा था, और तब ये लोग जो थे वो कहाँ गायब थे, तब उनको भारत का मजाक नहीं दिख रहा था। भारत में जो भी हेलीकॉप्टर खरीदे गए, जो भी हथियार खरीदे गए, उन सब में इन्होंने दलाली ली, तब भारत का मजाक नहीं उड़ रहा था। तो आपका मजाक जो है वो मतलब आपको किस चीज से लगता है मजाक? अरे ठीक है, वो बच्चों का एक मतलब यूनिवर्सिटी ही है, कुछ भी कर लो तो यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, और कोई ऐसी आईआईटी नहीं है। आईआईटीज के आप स्टॉल पर के देखिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वहां के छात्र जो है वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको यही दिख रहा है तो फिर ठीक है। मतलब घाव मक्खी जो है वो जाकर घाव पे ही बैठेगी, जो एक कहा जाता है कहावत, तो आप वो मक्खी हो जो घाव पे ही बैठेगी, जो गंदगी है उसी पे आप जाकर बैठोगे, उसी पर आपको मजा आएगा, वहीं पे आपको रस मिलेगा। और फिर वो जो यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चे वहां पर लेकर आए हैं वो जो रोबो डॉग था, और आप सही कह रहे, ब्रांड का नाम उन्होंने हटाया नहीं था, हो सकता है आप सही कह रहे बड़बोलेपन में कह दिया गया, लेकिन आप देखिए उस मुद्दे को इतना उछाला गया कि जहां पर भारत मंडपम में ये महाकुंभ लगा है, वहां पर हर कोई, सारे मीडिया वाले सिर्फ गलगोटिया के स्टॉल पर ही है। वो जो 644 वहां पर भारत के इंडिजिनस इनोवेशंस दिखाए जा रहे हैं, उस स्टॉल पर कोई नजर नहीं आ रहा है, और पूरे मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में भी इसी खबर को चलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे उसने इस मुद्दे को लपक लिया, और भारत की इमेज को टार्निश करने में कोई कमी या कोर कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो खैर कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत का जो मीडिया है ना, इसके साथ एक बड़ी भारी समस्या कि भारत की मीडिया जो है वो अपने सेंसेशनल जर्नलिज्म के चक्कर में वो कुछ भी कर सकती है। वो वहां पर उसको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, वो वहीं देख पाएंगे जहां पर सबसे बुरा हो, और जहां पर उनको कंट्रोवर्सी मिल जाए, तो वो कंट्रोवर्सी ही देखने गए थे वहां पे, एआई देखने नहीं गए थे। वो आज भी उनके लिए कोई इसका कोई देश का कोई गौरव, देश के जो जिस तरीके की चिंताएं आप कर रही हैं, उस चिंताओं से भारत की मीडिया का, मुख्यधारा मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, निश्चित रूप से। दूसरी बात है कि देखिए, स्पष्टीकरण समय के साथ तुरंत आ गया। यूनिवर्सिटी पे आपको संदेह है, यूनिवर्सिटी को हटा दिया गया, बात खत्म हो गई, आप बाकी चीजों पर रखिए, लेकिन नहीं, ये बात को, वही बात है कि अब बात को बतंगड़ बनाना भारत को, लेकिन यही बात अंततः जो पहली बात है कि भाई एक टूल किट था एक, और उसको एक विवाद पैदा करना था, और वो विवाद पैदा कर उनको क्या मिलेगा भगवान जाने। लेकिन ये तो है कि भाई यहाँ व्यापार तो हो रहा है ना, भारत की जो सीरियस कंपनीज है वो अपना काम कर रही है, उनको धंधा मिल रहा है, व्यापार कर रहे हैं, और भारत की एक पहचान बनेगी। ये विश्व में अब तक एआई पर हुआ सबसे बड़ा इवेंट है। अभी तक ये काम तो निश्चित रूप से देखिए, चाइना और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना ने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, एआई का जो पूरा टेक्नोलॉजी है, चीन ने तो अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया, जबकि चीन ने देर में शुरू किया था। लेकिन देखिए, देर में भारत ने भी शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं, जो एआई से रिलेटेड सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इसी इवेंट में भारत की कंपनियां हैं। इसके अलावा भारत के करीब 12 जो है इंडिजिनस एआई बेस्ड जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर इस समय दिखाए जा रहे हैं। तो आप ये भी तो देखो ना कि इन्हीं 12 में से कोई कल को चल के जो है यूनिकॉर्न बनेगा, इसी 12 में से चल के कोई जो है वो बाकियों के कान काटेगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा आपको, वो कुत्ता दिख रहा है। तो इसी से पता चल रहा है कि आपकी नीयत इस देश के लिए क्या है, क्या कहा जाए, देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर वही ट्वीट दिखाती हूँ। ये कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था, इन्होंने लिखा कि
In the ongoing AI summit, Chinese robots are being displayed as our own. The Chinese media has mocked us. This is truly embarrassing for India. इसके साथ इन्होंने जो टैग किया है ट्वीट, वो ये है, ये कोई चाइना की कंपनी है, चाइना पल्स बताया जा रहा है, कोई ट्विटर हैंडल है, उसने इस पर ये किया और उसको कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया। मतलब जैसे कि ताक में बैठे हो कि बस ये रोबोट दिखा, चाइना का कोई हैंडल इसको उठाए और उसके बाद हम रायता फैलाएं। ये देखिए, ये है वो चाइना पल्स। देखिए, ये एक वेरीफाइड अकाउंट है, लेकिन इसके बाद भी ये एक फेक अकाउंट है। फेक अकाउंट क्योंकि आजकल आप पैसे दे देते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है एक्स पे, लेकिन ये पिछले कुछ 2 साल में 5 बार नाम बदल चुका है। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा टूल है उनका, चाइना का घोषित रूप से एक प्रोपेगेंडा 6 बार, मतलब सोचिए कि 6 बार जब से ये अकाउंट बनाया 6 बार उसका नाम बदल दिया गया है। तो आप मतलब आप जब जैसा माहौल है आप बदलो कुछ, उसमें अपना चीन बदल, तो ये चीन का स्टेट मीडिया जैसा दिखाने का कोशिश किया गया है इसको कि चीन का ये मीडिया, ये चीन का मीडिया उडिया नहीं है, ये एक बेसिकली आईटी सेल टाइप का एक फेक अकाउंट है जिससे ये ट्वीट किया गया। ठीक है, वो तो मजा लेंगे उसमें, कोई देखिए गलती तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके का एक सीरियस इवेंट था, लेकिन फिर भी सब जानते हैं अगर आप इसको लेकर हल्ला हंगामा नहीं करते तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, अब हम जो स्कूल के साइंस एग्जीबिशन लगते हैं तो इस स्कूल के साइंस एग्जीबिशन सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में स्कूल के साइंस एग्जीबिशन ऐसे ही होते हैं। एस्पिरेशंस ऐसे ही आती हैं जब अभी हम शुरुआती स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत हमने कोई लीप ले ली है, लेकिन हाँ ये है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। उसकी तरह अगर आप देख पाते तो आपको इसमें अच्छा दिखता, अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर मजाक उड़ाने की चीजें मिलेंगी तो ठीक है आप मजाक उड़ा लो, लेकिन अंततः व्यापार तो भारत का हो रहा है। ऐसा नहीं कि इससे 1-2 विवाद से कुछ भारत का विशेष बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही कि देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आए हैं कितने सारी, मतलब जिसमें अगर वो आए हैं तो क्या भाई उनके समय की कीमत है। वो जिन लोगों जिनको जो करीब करीब 100 कंपनियों के सीईओज आए हैं या 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हैं, तो क्या ये लोग ठहरे थे अपने घर में बैठे हुए थे, इनके पास समय था यहाँ या मेला घूमने आए हैं? इनको इस मेले में कुछ रखा हुआ है, कुछ माल रखा हुआ है, कुछ मार्केट रखा हुआ है, तब आए हुए हैं। वो गलगोटिया का वो कुत्ता देखने नहीं आए, उनको यहाँ पर धंधा कुछ दिख रहा है तब वो आए हैं। ये बिल गेट्स ऐसे नहीं भटक रहा है यहाँ पर, जो बिल गेट्स को लेकर ठीक है वो विवाद वो भी एक है, वो उसको बिठाएं या ना बिठाएं वो बात की बात है, मतलब अंदर आने दें या ना आने दें वो बात की बात है। अंततः बात वही है कि अगर यहाँ पर व्यापार है और ये व्यापार का एक ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर में धंधा होगा तो भारत के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए व्यापार के अवसर होंगे, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेंगे। राहुल गांधी की समस्या वही है कि अगर रोजगार मिलेंगे, भारत में कुछ अच्छा होगा, तो चीन का कैसे एजेंडा चलेगा, क्योंकि चीन से एमओयू राहुल गांधी की पार्टी का है। तो हमें राहुल गांधी की इस मजबूरी को भी समझना चाहिए, बेचारे अपनी पार्टी के तो काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी में तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होगी ना। अभी देखो मैक्रा ने क्या कहा, 10 गिना दिए थे उन्होंने कि टॉप जो कंपनीज है उनके सीईओ भारतीय हैं। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन भी तो राहुल में होगी ना कि ये राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, मोदी के साथ कैसे मिल रहे हैं, कैसे भारत के रिश्ते बाकी देशों के साथ बन रहे हैं। तो ये चाइना को भी पसंद नहीं आ रहा होगा, रह रहकर हो सकता है अमेरिका को भी पसंद ना आ रहा हो। तो राहुल गांधी किसी ना किसी का प्रोपेगेंडा लेकर तो चलते रहते हैं ना। और फिर नरवणे के मामले में जिस तरह से वो फंसे हुए, आप सोचिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई आज नहीं कल नहीं परसों तो होगी। एक ऐसी किताब जो छपी नहीं और उसके अंदर क्या लिखा वो आपने पब्लिक डोमेन मिला दिया, तो इस मामले में तो फंसे। तो हो सकता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक मुद्दा मिल गया, उसको उन्होंने इतना बड़ा बना दिया, या फिर टूल किट थमाया गया चाइना की तरफ से। अब वो टूल किट तो राहुल गांधी तो तैयार बैठे हैं, मतलब कोई भी उनको कोई टूल किट दे दे और वो उसको बांट देते हैं। जैसे कि अब नरवाने जी का, जनरल नरवाने की किताब का बता रही, तो उसमें तो वो फंसी गए। 2 दिन आपने संसद ठप की, लेकिन उसके बाद आप ही अपनी टांगों में उलझ के और आपसे बोलती बंद हो गई, आप बोल नहीं पा रहे हो कि उसके बारे में एक शब्द बोलने में भी आपके हाथ पांव कांप रहे हैं। तो भाई देखिए राहुल गांधी जो है, अभी पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी एआई का बड़ा भरपूर यूज कर रही थी। कांग्रेस पार्टी भारत की, मतलब ठीक है उनको एक जनता वोट दे ना दे, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज्यादा इस देश में कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई वो वीडियो बना रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, बड़ी अभद्र, इससे पहले प्रधानमंत्री की माँ के लिए एक बड़ा विचित्र सा एआई वीडियो बनाया था इन्होंने। तो अब मतलब ठीक है मतलब एआई का सिर्फ वही उपयोग नहीं है, ये जोकरी करने और मीम बनाने, और एआई का कुछ गंभीर प्रयोग भी है। एआई का काम, एआई से ड्रिवन जब ड्रोन उड़ेंगे और आपके पाकिस्तान और चाइना पे के लिए काम आएंगे, मतलब उनको डराने के काम आएंगे, तो चाइना कांग्रेस को समस्या होगी। तो कांग्रेस के लिए ये पूरा एक मजाक करने का, पीआर इवेंट करने का, भारत को की टांग पीछे खींचने का उनको अवसर लग रहा है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं कांग्रेस, इसीलिए वो विपक्ष में है, ये भी पता चलता है।
लेकिन ये जो पूरा इवेंट है, अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि 1.2 बिलियन डॉलर इस पे खर्च किए जा रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां पर आए हैं सर, तो किसी ना किसी कारोबार के सिलसिले में आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई डील होगी होगी। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस जैसी एक सबसे पुरानी पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा लेकर चलती है सर, तो सवाल तो उठेंगे ही ना कि उनको कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ किसी ने डोज दिया है तभी वो ये सब करे, या फिर पीएम मोदी के विरोध में वो देश विरोधी होते चले जा रहे हैं, उससे उनको परहेज ही नहीं, कोई भी हद नहीं रही अब उनकी। देखिए, दूसरा कारण ही मुझे ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि वास्तव में उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटी को मजाक क्यों बना रहे हो? एक अगर गलती हो भी गई तो चलो ठीक है, पहले भी विवादों में रही है यूनिवर्सिटी, इसमें कोई समस्या नहीं है। भाई, आप इस देश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छा कर रही हैं, कुछ उनके डिपार्टमेंट्स अच्छा करते हैं। एक अशोका यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा उस पर आशीर्वाद रहा है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा तंत्र उसमें रहा है उसको स्टैब्लिश कराने में। जहां भी कुछ दिन पहले ब्राह्मण बनिया की कब्र खुदेगी नारे लगाए जा रहे थे, और अमीरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उसको इंडिया का हार्वर्ड बनाने का ये लोग कहते थे। तो अब देखिए, समस्या वही है कि आपने जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, चाहे ये बाकी यूनिवर्सिटीज का जो पढ़ाई, अंततः पढ़ वहां बच्चे रहे, वहां बहुत प्रतिभावान प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, कोई बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ गधे बच्चे भी होते हैं। तो आप अगर उसमें जो प्रतिभावान, आप प्रतिभा को मत देखो, और आप जो है बस वही देखो जो आपको देखना है। तो राहुल गांधी खुद ही, जिसने जैसे मेधावी विद्यार्थी रहे हैं, उनका पूरा खानदान कहते हैं कि कोई ग्रेजुएट ही नहीं था मोतीलाल नेहरू के बाद से वहां पर। तो राहुल गांधी का जिस तरीके से परिवार का बैकग्राउंड है, उनको वही दिखेगा, उनको वहां कुछ अच्छा दिखेगा भी नहीं। मतलब केवल आप ड्रोन लेकर कभी कुछ करो, और कभी इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में हास्यास्पद बातें करो, कभी जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की बातें करो, और उनको लगता है कि इससे वो बुद्धिमान दिखेंगे। और जो भारत में असली बुद्धिमानी का कार्य कर रहे हैं बच्चे, उनको आप मजाक, मतलब अगर आप इसको डिस्क्रेडिट कर रहे हो इस इवेंट को, तो उसने 1000 बच्चों को भी डिस्क्रेडिट करोगे जो वहां पर अपना स्टार्टअप लेकर और बैठे हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए। वो हमारे ही बच्चे हैं ना, वो कहीं बाहर से तो आए नहीं, हमारे आपके घरों के बच्चे हैं वो। तो आप अगर उस पूरे इवेंट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, उसको निकाल भी दिया गया। और ठीक है भाई, अब आगे से एक सबक मिला कि भाई इस तरीके के नॉन सीरियस एक्टर्स को लाना ही नहीं है। और नॉन सीरियस एक्टर किसी के सिर पे थोड़ी लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी है, कोई भरोसा है, हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा कल जाके बड़ा काम कर जाए। तो अब बात वही है कि आप अगर पूरे एक चीज के लिए एक गलत होता है तो आप सीधे सीधे पूरे देश पर थूकने लग जाते हो। तो ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी पर तो थूक ही सकते हो, आप राहुल गांधी हो, आपका क्या कोई बिगाड़ सकता है? और आप ये सोचो कि कांग्रेस पार्टी के वो सुप्रिया श्रीनेत टाइप लोग किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि वहां तो यूपीआई काम नहीं कर रहा है, भारत मंडपम में बड़ी अव्यवस्था है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप सोचो कि किस लेवल तक चले जाते हैं ये लोग देश को बदनाम करने में। इनको खुश होना चाहिए था कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है भाई। आपको याद होगा कि ये जो हो रहा है भारत मंडपम, इसको हम लोग अब भूल चुके हैं कि प्रगति मैदान इसका एक नाम हुआ करता था पहले। और ये प्रगति मैदान तब ना ये पानी टपका करता था, अगर कभी एग्जीबिशन के दौरान बारिश हो जाती थी। एक बार की बुक फेयर में मुझे ध्यान है कि मैं था अंदर ही, और बारिश हो रही थी तो पूरा छत से पानी टपक रहा था। ठीक है, बिल्डिंग पुरानी थी, उसके लिए किसी को कोस नहीं सकते, हमारे देश का है, हमारी छवि उससे जुड़ी। उसी में ये ऑटो एक्सपो लगा करता था। तब भी यही वहां पे दुर्गति हुआ करती थी, पूरी बिल्डिंग जो थी वो झड़ रही थी और बिल्कुल जर्जर स्थिति। नरेंद्र मोदी आते हैं, उसको पूरा तोड़कर सपाट करके, और 4 साल से 5 साल के अंदर आज वो जगह लगती है कि कोई विदेश की एक्सपो वाली जगह होगी। तो आज इतना बड़ा एक एग्जीबिशन का एक वो बन चुका है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, जहां पर भाई आप उसको आपके समय तो वो जगह एक भूत बंगला से ज्यादा कुछ नहीं थी। वहां पर छोटे छोटे एग्जीबिशन होते थे, और जो देश मतलब एक भारत की हैसियत के हिसाब से थे। आप जितना भारत की हैसियत को देखते थे उतने छोटे एग्जीबिशन होते थे। आज विश्व के स्तर के, अभी कुछ दिन पहले वहीं पे प्लास्ट इंडिया संपन्न हुआ है। प्लास्ट इंडिया जब इवेंट हो रहा था तो दिल्ली के सारे होटल, अभी भी इस समय आप दिल्ली के किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको होटल मिलना पहले तो मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा उसके रेट्स जो है इतने ऊपर है, मतलब कहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या इतना रेट होगा। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरीके के होटल के रेट्स है। तो अब बात वही आती कि भैया, अगर एक पूरी दुनिया आ रही है जिसमें भारत एक व्यापार का केंद्र बना हुआ है, भारत में व्यापारिक गतिविधि, अगर मान लीजिए कोई आ रहा है, व्यापार कर रहा है, या कहीं उस जगह पे जा रहा है, तो इसका तो लाभ कहीं ना कहीं घूम फिर के हम सभी को होता है ना।
आप जो है वो उस आपको लग रहा है कि वो एक सिर्फ मजाक के लिए हो रहा है। आपके समय में वहां पे बुक फेयर होता था और पूरी दिल्ली, आपको याद होगा कि जाम हो जाती थी, अभी भी जाम होती है, लेकिन आज वो इवेंट भी चलता रहता है और ट्रैफिक भी चलती रहती है। मैं दिन में 1-2 बार उस तरफ से आता जाता हूँ, और कहीं कोई मतलब ठीक है कंजेशन होता है, लेकिन वैसा जाम नहीं होता है। आज वो प्रॉपरली मैनेज्ड है, आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। वो इवेंट की जगह जो इतनी सुंदर है कि आप वहां पर G20 कर पाते हो, G20 जैसा सम्मेलन हुआ। तो आप तो इस देश की चमक दमक देखकर जल रहे हो, बस सीधी बात ये है, और ये दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर। सर फ्रस्ट्रेशन भी तो होगी ना कि वो जो निशिकांत दुबे उनके खिलाफ एक मोशन लेकर आए, सब्सटेंशियल मोशन लेकर आए, उस पर 9 मार्च के बाद चर्चा तो होगी। राहुल गांधी की सांसदी पर फिलहाल तो हम क्वेश्चन मार्क मानकर चल सकते हैं कि खतरा है। वो बात अलग है कि उनको पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा, उसके बाद सांसदी बचाई जाएगी, लेकिन वो खतरा तो है। राहुल गांधी क्या करते रहते हैं विदेश में, और कहां विदेश में जा जाकर कैसे देश को बदनाम करते हैं, कैसे सोरोस एंड कंपनी के साथ उनकी डीलिंग होती है, किन किन के साथ जाकर बैठ के करते हैं, वो सारी पोल पट्टी खुलेगी ना, वो भी संसद के अंदर, जहां पर झूठ नहीं बोल सकते आप, तथ्यों के साथ बात करनी पड़ती है। देखिए, राहुल गांधी अब एक विचित्र स्थिति में है। वो एक ट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। एक मतलब एक कहते हैं ना कि सड़क पे खड़ा शोधा जो होता है, जो सबको देखकर जो लड़कियों को आते जाते सीटी बजाना, उनको उन पे फप्ती कसना, तो देश को देखकर राहुल गांधी का कुल मिलाकर जो व्यवहार का जो तरीका है वो ऐसा ही है कि फप्ती कसना, सीटी बजाना, और बाकी जो है वो मतलब एक नॉन सीरियस ट्रोल। आप वही काम है, वरना तो इस इवेंट पर आप विपक्ष के नेता भी हो, आप सिर्फ एक सांसद भी, मतलब एक सांसद को भी नहीं करना चाहिए, आप तो विपक्ष के नेता हो। आपने जिस घटना पर ट्वीट किया है, आपको एक बार सोचना चाहिए, आपको उनकी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि ठीक है वो एक यूनिवर्सिटी है, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं भी अगर उस इवेंट में, अगर मान लीजिए एक्सपो हो रहा है, अगर मुझे लेना है, उसकी एक वेबसाइट पे आ गया हुआ कुछ दिन पहले कि भाई आप स्टॉल बुक करें, अब इतना बड़ा स्पेस है, आप उसमें स्टॉल बुक करने के लिए रेट्स होंगे, अपनी क्रेडेंशियल्स दिखानी होगी, मैं बताऊंगा कि भाई मैं एक यूनिवर्सिटी हूं, तो एक टिक होता है। अब मैं यूनिवर्सिटी कौन सी हूं तो इसे कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सिटी तो सारी यूनिवर्सिटीज को अधिकार है कि वो वहां पर स्टॉल ले सकते हैं, तो उन्होंने भी लिया। उनको जितनी समझ में आई, जितना उनके प्रोफेसर और उन लोगों, तो इसमें सरकार कहां से आ गई, देश कहां से आ गया? भाई वही बात है ना कि बच्चों का जो साइंस एग्जीबिशन अगर लगे तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा मॉडल बना के लाएंगे, कुछ फिसड्डी ला के लाएंगे, और कुछ चोरी का भी लाएंगे। तो ठीक है, वो तो एक बच्चों का ही ये था। अब आप राहुल गांधी पूरे जीवन आपने वही चोरी की पढ़ाई की है, आप खुद एक गधे स्टूडेंट, मतलब एक मेधावी छात्र तो नहीं ही रहे हो। आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। आपने बताते हैं कि कोई स्पोर्ट्स कोटा में आपने सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले लिया था, और किसी तरीके से आपकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हुई। आपके पिताजी के लिए आपके चाचा मणिशंकर अय्यर ने बताया था कि वो तो फेल हो गए थे, जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में फेल होना कठिन था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहां पास होना आसान था, फेल होना कठिन था। वहां पर राहुल गांधी के पिताजी फेल हो गए थे, तो वहां भी तो देश का बड़ा मजाक, देश भारत जो है लाफिंग स्टॉक बना होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार का जो चश्मो चिराग है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर फेल हो जाता है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो मणिशंकर अय्यर ने कही थी आपके पिताजी के बारे में बात। तो अब हंसने के और मजाक करने के बहुत सारे कारण हैं। तो राहुल गांधी अगर इसी स्तर पे बात करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा बचना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो उनकी पार्टी के भी वोटर होंगे, कुछ हो सकता है सब भाजपा के समर्थक और वोटर वहां तो बैठे नहीं होंगे, वो तो भारत के नागरिक है, सबको वोट देते होंगे, तो उससे रोजगार भी उनको मिलेगा, उससे उनका देश की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी अगर इतना सोचने का विवेक होता तो फिर आज मतलब चुनाव दर चुनाव हार थोड़ी रहे होते। अरे वो असम के नेता हैं उनकी पार्टी के, वो भूपेन, वो जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, 15 मिनट तक राहुल गांधी ने स्पेशली मुलाकात भी की। राहुल गांधी जो 3-3 महीने तक का टाइम नहीं देते लोगों को मिलने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को, उन्होंने 15 मिनट उनसे बात की और उन्होंने बात भी नहीं मानी, और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो, तो ये भी तो झटका होगा ना। तो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी वाले मुझसे संपर्क ना करें, मैं छोड़ चुका हूं और मैं आगे बढ़ चुका हूं। तो अब आप तब लाफिंग स्टॉक नहीं बने? आप क्या आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है आपको छोड़ जाता है, आप तब लाफिंग स्टॉक नहीं बनेगी जबकि आपका सबसे बड़ा नेता उस राज्य का छोड़ जाता है? तो मतलब ठीक है, राहुल गांधी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका इंटाइटलमेंट है, उनका परिवार जो है वो उसको भारत के लोगों ने ही ये ताकत दी है, वरना तो इस परिवार को तो अप्रासंगिक हो जाना चाहिए था। लेकिन आज अगर लोग अगर फिर किसी कारण से हम किसी चीज से नाराज हों तो हम मतलब राहुल गांधी भाई आज भी वोट तो पा ही रहे हैं ना, वो उनके लोग तो पा ही रहे हैं।
वरना जिस तरीके की राजनीति है उसको तो भारत की राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। आप तो जाकर विदेशों में ट्यूशन लेके आ रहे हो और भारत को नीचा दिखा रहे हो। आप भारत में हो रहे एक इवेंट में एक छोटे से एक एबरेशन कहीं भी हो सकता है। देखिए वही बात है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, कभी पानी की नहीं मैं कह रहा हूँ पानी की समस्या, जब आपको याद होगा मेक इन इंडिया हुआ था, जब मेक इन इंडिया का इवेंट कोविड के समय, उस समय जो वो शायद मुंबई में हुआ था, तो उसमें आग लग गई थी। बहुत जश्न मनाया था इन्होंने। अरे भाई मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि वो पंडाल जल जाना मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए अचीवमेंट थी वो। आप मेक इन इंडिया अगर इवेंट हो रहा है तो उसके मोदी से उसको क्या मिलेगा? मेक इन इंडिया से तो मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, हमें कुछ लाभ होगा क्योंकि भारत का लाभ है वो। लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे हैं इस समय देश में हो रहा जो कुछ भी अच्छा है वो। भाई आग तो कहीं भी लग सकती है, कहीं भी लगती रहती है। तो अब अगर लग गई, हो सकता है कोई षड्यंत्र रहा हो। आपको उस तरीके से बात करना चाहिए कि सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, आप वैसे भी बोल सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो मजा आ गया था। इनको मजा तो भी हाल ही में वो जो निखिल गुप्ता वाला मामला जिसके बारे में आया कि जो उसने प्लीड कर लिया कि मैं एजेंट था और मैंने पन्नू को मारने की कोशिश की। आप सोचिए किस तरह के ट्वीट राजदीप सरदेसाई से लेकर वो सिद्धार्थ बासु तक कर रहे थे, धुरंधर बना चुकंदर, पता नहीं क्या क्या। मतलब किसका जश्न मना रहे थे पूरी की पूरा इकोसिस्टम। सोचिए वहां पर देश की बेइज्जती नहीं कर रहे थे ये लोग। देखिए वो है या नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है ना कि आपको भारत के कुछ भी बुरे में आपको मजा आ रहा है। आपको सबसे बड़ा किक आ रहा है कि अगर उनका आपको लग रहा है कि इसके कारण भारत के का कुछ बुरा हुआ है, मतलब अगर भारत पे पत्थर पड़ जाए, भारत पे कोई वज्रपात हो जाए तो मजा आ जाएगा उनको। उनको भारत में मतलब पिछले दिनों में आप देखिए ध्यान से कि हर चीज पे वो जश्न मनाते हैं। हर बुरा जो हो रहा है मतलब अगर अति ज्यादा पानी बरस जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, हर चीज में उनके लिए वो त्रासदी वाला भाव नहीं है। तो जो पार्टी इस देश की दुश्मन हो चुकी है, अब उसके लिए क्या करा जाए? अब कितना उनको लेकर हम तनाव लें? हाँ, ये है कि लोगों को अब समझना पड़ेगा कि भाई ये जो व्यक्ति अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया कम से कम, क्योंकि ये इससे बीजेपी का क्या बिगड़ेगा? बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी का इस एआई इवेंट में अगर कुछ अब आप उस पे आरोप लगा दो तो भाजपा का कुछ नहीं होगा। भाजपा अपने राजनीति को अलग तरीके से कर रही है। इससे जो बिगड़ेगा वो देश की छवि बिगड़ेगी। इससे जो बिगड़ेगा उन करीब 600 बच्चों का बिगड़ेगा जो उस इवेंट को अपने लिए प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस इवेंट से वो बड़े बड़े लोगों से उनको मिलने का मौका मिलेगा। एक भारतीय के रूप में उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा। पूरे भारत के जो इंजीनियर्स हैं जो दुनिया भर में अपनी धाक जमाते हैं, उनकी विश्वसनीयता को आप, हालांकि उससे क्या पड़ेगा राहुल गांधी को आप सब जानते ही हैं। जब एप्स्टीन ने भी कही दिया कि निकम्मा आदमी, अगर इसका नाना नेहरू ना होता तो ये किसी काम का ना होता, तो फिर इसका मतलब अब बाकी लोगों को क्या ही कहें। जब उतना एक पतित आदमी, उतना घटिया आदमी भी आपके बारे में इतनी घटिया सोच रखता है, तो फिर अच्छे लोग तो फिर आपको जान ही रहे हैं। और फिर ताजुब की बात यह है कि यही कांग्रेस बड़ी कूदी थी कि मोदी का नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में, हरदीप पुरी का नाम आ गया है, इस पर सफाई दें। जब से राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम उसमें उछल रहा है तब से खामोश बैठे जमात। अब कोई एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से आपसे बात करते हुए कि जो हमारे अपने इंडिजिनस इनोवेशंस हैं उनको देखने के लिए जाइए। अगर आप दिल्ली के आसपास है, भारत मंडपम में बहुत कुछ है वहां देखने के लिए। सिर्फ ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल नहीं है, उनके साथ जुड़ा हुआ विवाद नहीं है, कृपया उसको किनारे रखें और बाकी चीजों को देखिए कि भारत एआई में क्या कुछ कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा है, टूल किट है, ये समझ चुके हैं लोग। और उम्मीद करती हूँ कि अभी आने वाले जो 2 दिन है उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिलेगा इस एआई समिट को। आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।